धरती मानवतावादी पार्टी चंबल संभागीय प्रभारियों के द्वारा यहाँ दी गई है और ये चंबल संभाग से धरना प्रदर्शन है। शुभ आज त्योहार है तो लोग उसमें कम भाग लिया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात यह है कि आज हमारी माता बहनें जो मतलब आज यहाँ आई हैं और वो सबको छोड़कर समझ गई हैं कि हमारा भला कैसे होगा, वो इसलिए यहाँ पधारी हैं। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगली कड़ी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोग इकट्ठे क्यों कम हुए हैं। जो दूसरी पार्टियों में या जो हमारे समाज के गुलाम और गद्दार हैं, उन्होंने समाज को जकड़ लिया है। वो जकड़ने से समाज बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो जकड़ लिया शिकंजे में। तो जब तक उनका शिकंजा नहीं टूटेगा तब तक समाज वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो पहली बात, धरती मानवतावादी पार्टी ये प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि समाज को गुलाम और गद्दारों के शिकंजे से निकाला जाए, वरना गुलाम और गद्दार हमारे भोले भाले समाज के भाइयों के एकदम गले से घोंट रहे हैं, उनको सारी दुर्गति करा रहे हैं और निकलने नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है। तो धरती मानवतावादी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि दबे कुचले भाई जो समाज के हैं वो गुलाम और गद्दारों के शिकंजे से निकल के आए, तो उनको चैन की सांस मिले और धरती मानवतावादी पार्टी उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाए और सार्थक बनाए। तो कम लोगों का आने का ये कारण है कि आज फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं कि आज जो है भोले वाले समाज के भाई, दबे कुचले भाई गुलाम और गद्दारों को शिकंजे है, उस शिकंजे में कसे हुए हैं। तो पार्टी द्वारा प्रयास कर रही है। आज एक जो कारण है वो 4 कारण पार्टी दे रही है। नंबर 1 कारण है अन्याय अत्याचार, नंबर 2 जमीनों के पट्टे दो, नंबर 3 जो कोटा पड़ा है नौकरी आश्रम का उसको पूरा करो, इसमें और जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई वो पेंशन दोबारा लागू की जाए। इसमें खासकर अन्याय अत्याचार, तो अन्याय अत्याचार में सागर है, मुरैना जिले मध्य प्रदेश का जिला है सागर, वहाँ पर दुनिया की सारी हैवानियत की गई है, सारे अत्याचार जुल्म किए गए हैं। मैं यह समझता हूँ जो भी सुनेगा, जो भी इंसान होगा उसको बहुत दुख होगा, बहुत अफसोस होगा इंसान होने पर। तो इसमें सागर में यह हुआ है कि एक दलित समाज की बेटी, अहिरवार समाज की बेटी या चमार समाज की बेटी को साथ बलात्कार किया गया। उसके भाई ने जब रिपोर्ट की तो रिपोर्ट करने के बाद और उन लोगों ने जो आरोपी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने कहा राजीनामा कर लो। जब उसने राजीनामा नहीं किया तो उसको सरेआम पीट हत्या की गई। इतना ही नहीं, मध्य भाजपा सरकार में इतना ही नहीं और उसकी माँ को नंगा करके निरस्त करके पूरे उसमें शहर में घुमाया गया। इसके बाद जब वो उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और उस बच्ची के साथ भी नाइंसाफी फिर की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत छोड़ो, दुनिया में इस तरह का अपराध कोई नहीं होगा, कहीं नहीं किया जाएगा जो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में किया गया है। दूसरी बात, ऐसे अपराध राजस्थान में हो रहे हैं तो वहाँ पर होड़ पड़ी है। कांग्रेस कहती है कि मैं ज़्यादा अपराध कराऊँ, बुरे अपराध मैं कराऊँ, और भाजपा का नहीं मैं कराऊँगा। तो ये सब के लिए बहुत दुख वाली बात है, बहुत दर्द वाली बात है। और भारत में संविधान है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो उसकी ड्यूटी ये है तो जो राज्य सरकार चुनी सरकार में कुछ करती है तो उसका अगर नहीं करती है या गलत करती है उसकी पूरी जिम्मेवारी राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय की है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, माननीय राज्यपाल क्या कर रहे थे जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो क्या कर रहे थे? हमने ये देखा है राज्यपाल से धरती मानवतावादी पार्टी कई बार निवेदन किया है कि सरकार को रोको, इसको हटाओ, इसको बर्खास्त कराओ, लेकिन उन्होंने उसको दिया है मूक समर्थन। तो ये मूक समर्थन मिलने के कारण गुंडा को, अत्याचारियों को बहुत बढ़ावा मिलाता है, इसलिए उन्होंने ये हिम्मत कर दी, दुस्साहस किया उन्होंने ये बदमाशी करने का कि एक बेटी के साथ रेप किया, रेप के बाद उसके भाई की हत्या की और उसकी मां के साथ लंदन घुमाया गया। ये मुझे कहने में बहुत शर्म लगती है। जो भी दुनिया में इंसान होगा वो उसको ऐसी बात कहने के लिए भी बहुत कड़ा कलेजा करना पड़ेगा। लेकिन ये बेशरम बदमाश, इनको जरा शर्म नहीं आई, ये इंसान नहीं है, क्या जल्लाद हैं, कसाई हैं, इन्होंने क्यों नहीं उसके साथ इस तरह किया और क्यों इसको रोका नहीं गया। तो मैं दोबारा कहता हूँ, धरती मानवतावादी पार्टी जो सरकार मध्य प्रदेश की है उसके साथ साथ जो राज्यपाल महोदय हैं उनको पूरा दोषी मानती है, और सागर में जो कांड हुआ है वो सागर कांड के लिए पूरे दोषी, पूरे अपराध जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेवारी राज्यपाल महोदय की है। और दोबारा ये आग्रह करती है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार तुरंत बर्खास्त करे।
वरना ये धरती मानवतावादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, जुल्म सहेगी नहीं, पूरे समाज को बताएगी, पूरे प्रदेश को बताएगी। तो मैं दोबारा बोलूंगा, आप लोग फिर दोबारा बताएंगे। मैं कहूंगा सागर में जो कांड हुआ, सागर कांडी है, राज्यपाल महोदय मध्य सागर कांडी है, उसके लिए पूर्ण दोषी है, जिम्मेवार है। अगर ये मुख्य समर्थन नहीं करते तो इससे बढ़ावा नहीं मिलता अत्याचार को, और ये अत्याचार नहीं होता। तो मैं दोबारा आपसे निवेदन करता हूं, मैं बोलूंगा कि सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, आप कहोगे वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो। वरना गद्दी खाली करो। भाजपा कसाई है, देश की आपदा, भाजपा कसाई है, भाजपा कसाई है, देश की आपदा आई है। भाजपा कसाई है, देश की आपदा आई है। भाजपा कसाई है। देश की आपदा आई है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लागू करो, वरना गद्दी खाली करो। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लागू करो, वरना गद्दी खाली करो। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लागू करो, वरना गद्दी खाली करो। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शासन लागू करो। वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो, वरना गद्दी खाली करो। सागर कांडी राज्यपाल को बर्खास्त करो। वरना गद्दी खाली करो। महिला कलेक्टर की बदमाशी बंद करो, वरना गद्दी खाली महिला करो। कलेक्टर की बदमाशी बंद करो। वरना गद्दी खाली करो। धन्यवाद। तो मैं आगे बता रहा था आपको कि जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं, उनका वो भी इंसान है, मानव है, वो महिला है, तो उन्हें देखना चाहिए कि महिला के साथ इतना बदतमीज हो रहा है तो हमारी जिम्मेवारी भी है, उन्हें भी इसमें एक्शन लेना चाहिए और मध्य प्रदेश के राज्यपाल को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इतना दूसरी बात यह है, अगर हम यह धरती मानवतावाद दुनिया से कहेगी, देखो भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका से कहेगी देखो आप क्या कर रहे हैं, आप बताओ इसका विरोध करो, रूस से कहेगी, जापान से कहेगी, थाईलैंड से कहेगी, दुनिया से कहेगी, इनसे कहो, ये वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर भारत में क्या हो रहा है। भारत में एक बहन एक बेटी जिसका रेप होता है, उसकी मां को जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उसके हाथ पर धो दिए जाते हैं और उसको बिना वस्त्र घुमाया जाता है। अरे डूब मरना चाहिए हम सबको। ये बहन बेटी बेटी क्या हो रही है, इसके लिए दोबारा क्या देना चाहते हैं, राज्यपाल जी सुन लें, प्रधानमंत्री सुन लें, सीएम साहब सुन लें, ये बात धरती मानवतावादी पार्टी चाहे तो कलेक्टर को रुकवाओ, धरना मत करने दो, प्रदर्शन मत करने दो, भेजो गुंडे भेजो, जो इच्छा वो करो, लेकिन धरती मानवतावादी पार्टी तुम्हारी सभी बदमाशियों का, तुम्हारे अत्याचारों का विरोध करेगी और लड़ेगी, इसमें पीछे नहीं हटेगी। जो भाई जिनके अंदर दर्द है, जो हाँ जिनके अंदर दर्द है, जो समझते हैं, जो मानव का कीमत समझते हैं, रहा सवाल बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो होता रहता है, उनके लिए होता रहता होगा। जिनको जो खुशी समझते, हमारी बहन बेटी जितनी तभी खुशी नहीं है, उसका हमारे उतना सम्मान है, उतना ज्यादा गौरव है, और दुनिया की बहन बेटियों से हमारे भारत की बहन बेटियों का गौरव कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा हुआ है, और उसकी रक्षा करना, उसका सम्मान करना धरती मानवतावादी पार्टी ड्यूटी है, इसे पूरी करेगी। सम्मानित भाइयों, अगली बात, आज देखो हमारे बहुत से भाइयों की जमीन सरकारों ने, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, ये सरकारों ने छिनवा दी है, जुआ खिला करके, शराब पिला करके, डरा के, धमका करके गांव से निकाल दिया है, सारी जमीन छीन ली गई है। धरती मानवतावादी पार्टी सरकार से कहती है, राज्यपाल जी कैसे है कि महोदय देश में सरकार जमीन की कोई कमी नहीं है, इनको जमीन दो, सारी व्यवस्थाएं करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर आप इनको कीड़ा मकोड़ा समझेंगी, अगर इनकी बात नहीं मानेगी, तो ये भी आपको कीड़ा मकोड़ा बनाना जानते हैं। तो दोबारा निवेदन करते हैं हम कि आपको ये बता दें कि धरती मानवतावादी पार्टी से अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो सोच समझ के करे। धरती मानवतावादी पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है कि देश में मानवता रहे, इंसानियत रहे, सबका जीवन श्रेष्ठ बने, सार्थक बने, सुखी बने। अगर नहीं होगा तो फिर सबका जो है हर कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है, संविधान पद्धति है, उससे धरती मानवतावादी पार्टी अपना दायित्व करने से पीछे नहीं हटेगी। इसी कड़ी के साथ मैं आगे और बताना चाहता हूँ कि ये आप भी कलेक्टर साहब हों, चाहे वो कोई कमिश्नर साहब हों, वो जो है ये रोक के रखें। अरे आप भी मानव हो, इंसान हो, आप भी देखो कोई रोने आया है, पिछली बार यहाँ पर रोने आई थी धरती मानवतावादी पार्टी, लोग बात करने आई थी तो धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। अरे तुम्हारी कौन सी इंसानियत है, आप इसलिए बैठे हैं क्या? सरकार आपसे कहा कब भी आप मत मानो, आप तो मानवता की बात करें तो ठीक रहेगा। अगर किसी ने ये समझ करके कि ये धरती मानवतावादी पार्टी कुछ नहीं है, ये तो कीड़ा मकोड़ा है, तो सोच समझ के करना, जो भी गुस्ताखी करो तो सोच समझ के करना।
क्योंकि पार्टी पूर्ण रूप से संवैधानिक पद से अपना काम करेगी और ये आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। जय मानवता, जय विज्ञान, जय विनोद।